हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हाल ही में रिसेंटली जो हमारा थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था इंग्लिश का, और उसकी कट ऑफ मैंने काफ़ी कोचिंग वालों की कट ऑफ देखी है और काफ़ी मैंने एनालिसिस करने के बाद इस बात पे मैं अडिग हुई हूँ कि जो वो कट ऑफ बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब ज़्यादा है। वो अगर पेपर लीक हुआ है तब तो देखो आप कहीं पर भी कुछ भी कर लो, जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जानी ही जानी है। बट अगर पेपर सेफ है, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये जो कट ऑफ हमारे सामने रखी हुई है, ये भी मैं कहूँ मैंने हद मार के ज़्यादा ही मैंने बताई है, ताकि मतलब एक लोगों को ये संतुष्टि रहे कि हम विद इन इस कट ऑफ के अंडर में हम आ रहे हैं। तो आपको ये पता है कि हमारी इंग्लिश की जो टोटल पोस्ट है वो 8,782 है, जिसमें से टीएसपी की 1296 है और नॉन टीएसपी की 7,486 है। यानी कि हमें जो कैटेगरी डिसाइड करनी है वो ये वाली कैटेगरी है। अब हम थोड़ा सा ये देखें कि जैसे हमने जो संभावित कट ऑफ डाली है, जैसे जर्नल है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जर्नल के अंदर ये फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। अब देखो मान लो मैंने ये यहाँ पे मैंने इसको बताया है, अदर कोचिंग वालों ने बताया है, वो देखो 200 से ऊपर ही जा रही है। बल्कि ऐसा होगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जब एक आप एक पहले भी इसको समझ लेते हैं कि जनरल की मैंने 190 और 200 के बीच में डाली है, ओबीसी की 180 और 190 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 180 और 190, ये देखो हाईएस्ट है, इससे कम ही रहेगी, ये मैंने हाईएस्ट डाली है। और एससी और एसटी की 160 से 170 के बीच में। और फीमेल की आप इनमें से 10 माइनस कर दीजिए, इतनी कम आपकी फीमेल की रहेगी। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे जैसे हम पेपर हॉल से पेपर देने के बाद हम निकलते हैं, तो हमारे क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट ये मानिए कि 110, 115, 120, हाईएस्ट 125 आप मान लीजिए, इतने क्वेश्चन आप वहाँ पे देखते हैं। तो हम मतलब हमारे माइंड में ये बात चलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 गलत हो जाएंगे, 10 गलत हो जाएंगे, बाकी तो हमारे सही रहेंगे, 100 तो हमारे सही रहेंगे। लेकिन वहाँ से निकलते निकलते और जब हम घर तक पहुँचते हैं, आप ये मान लीजिए कि हमारे 20 से 25 क्वेश्चन तो हमारे ऑलमोस्ट जा चुके होते हैं। मतलब कहीं से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं, बट 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं बट फिर भी वो गलत हो जाते हैं। और ये फैक्ट है, आप देख लेना, आप घर पे जाके जब भी पेपर मिलाते हो, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं बट फिर भी वो क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। अब इनमें से आप ये 4-5 क्वेश्चन निकाल दीजिए, 20 क्वेश्चन बचे हैं। मतलब हद मार के जब हम पेपर कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमें उस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है अरे ये क्वेश्चन तो मुझे मेरा पढ़ा हुआ है, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये देखा जाएगा, फिर उसमें से हम वो एक को तो हम टिक कर ही कर देते हैं। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन हम इनको कर लेते हैं। उनमें से हद मार के आप ये मान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन सही निकलेंगे, बाकी के सारे गए। तो इसी तरह से ये सिर्फ एक के साथ नहीं, हर एक बंदे के साथ होता है। तो जितना हम मान के चलते हैं उतनी कट ऑफ बैठती है नहीं। आप पीछे का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी हरगिज भी नहीं होता है। तो आप एक डरे नहीं, घबराए नहीं, जो हाईएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं उनसे तो नीचे ही जाएगी। और अपना सेफ स्कोर आप मान के चलिए, अगर इतने में आ रहा है आपका तब मान के चलिए ये सेफ स्कोर है, और ये अपने आप को सेफ माने, और इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और एक फैक्ट ये हो गया है कि अब क्या है कि जैसे ये पहले माइनस मार्किंग नहीं होती थी, तो इस बार तो ये माइनस मार्किंग भी हो गई है, जिसकी वजह से और जो स्टूडेंट है वो उनकी कट ऑफ और माइनस में चली जाएगी। तो मेरा कहने का मीन्स यही है कि ज़्यादा आप इनके बारे में सोचा विचारी ना करें, जितना आपने कर दिए हैं उन पे आप अडिग रहें और देखते हैं आगे क्या होता है। और ये इनको आप अपने आप को और अपने मन को आप शांत रखिए। ओके गाइस, बाय बाय।